हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ 27 में बहुत बहुत स्वागत। बिहार में वज्रपात ने ली 20 लोगों की जान, सीएम नीतीश ने किया मुआवजे का ऐलान। चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। बिहार में बुधवार अहले सुबह तेज हवा के साथ बारिश आफत लेकर आई। इस दौरान वज्रपात से 20 लोगों की जान चली गई, जबकि 13 अन्य झुलस गए। 7 जिलों में सबसे ज्यादा कहर बरपा, बेगूसराय और दरभंगा में 5-5, मधुबनी में 3, समस्तीपुर, सहरसा और औरंगाबाद में 2-2, जबकि गया में एक की ठनका गिरने से मौत हो गई। बेगूसराय में ठनका से मुफस्सिल थाना के सुजा निवासी 50 वर्षीय पंकज महतो, बलिया के भगतपुर वार्ड 4 निवासी बिरला पासवान, भगवानपुर क्षेत्र के मानोपुर मुसहरी की 13 वर्षीय अंशु कुमारी, मटिहानी के सिहमा वार्ड 4 निवासी 79 वर्षीय जनार्दन महतो व साहेबपुर कमला के सन्हा पश्चिमी निवासी इंदिरा देवी की जान चली गई है। चलिए जानते हैं मुआवजे की बात। मुआवजे का ऐलान। वज्रपात से बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर आदि में लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मर्माहत में उन्होंने प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने सभी मृतकों के परिजन को तत्काल 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौसम ने गुरुवार सुबह से एक भयावह करवट ली। अचानक घिरे काले बादल ने शहर को जैसे अपने आगोश में ले लिया। चारों तरफ अंधेरा, बिजली की कड़कती आवाज और तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश ने लखनऊ वासियों को सकते में डाल दिया। शहर के कई हिस्सों में ऐसा प्रतीत हुआ मानो दिन अचानक से काली रात हो गई हो। कहीं बिजली की चमक से आसमान चिरता हुआ नजारा, तो कहीं छतों से उड़ती चीजें। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। हनुमान जन्म उत्सव 12 अप्रैल को देश भर में मनाया जाएगा। इस मौके पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ होंगे। भगवान को भोग लगाने के लिए आप केला, नारियल का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। पाक ने तैयबुर राना को पहचानने से किया इनकार, कहा 2 दशक से डॉक्यूमेंट रिन्यू नहीं हुआ, वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। पाकिस्तान ने तैयबुर राना को पहचानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तैयबुर राना ने 2 दशकों से अधिक समय से अपने पाकिस्तानी दस्तावेजों को रिन्यू नहीं कराया। इस तरह से वह पाकिस्तानी नहीं बल्कि कनाडा नागरिक हैं। चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। मुंबई में 2008 में हुई आतंकी हमलों के प्रमुख आरोपी तैयबुर राना को गुरुवार 10 अप्रैल को विशेष विमान से भारत लाया जा रहा है। अमेरिकी हाई कोर्ट ने राना के आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद प्रत्यर्पण से बचने की उसकी आखिरी कोशिश बेकार हो गई। वह लश्कर-ए-तैयबा द्वारा 2008 में किए गए मुंबई आतंकवादी हमलों में शामिल था। तैयबुर राना हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ सऊदी गिलानी का करीबी सहयोगी है। तिहाड़ जेल में तैयबुर हुसैन राना रखने की तैयारी। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तैयबुर हुसैन राना को अमेरिका से भारत लाए जाने बाद तिहाड़ जेल के उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में रखा जा सकता है। जेल सूत्रों ने बुधवार 9 अप्रैल को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि 64 वर्षीय राना को जेल में रखने के लिए जरूरी तैयारियां कर ली गई है और जेल अधिकारी अदालत के आदेश का इंतजार करेंगे। अधिवक्ता नरेंद्र माना होंगे सरकारी अभियोजक। चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। केंद्र ने मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तैयबुर हुसैन राना से संबंधित मामले में मुकदमे के लिए एक विशेष सरकारी अभियोजक की नियुक्ति की है। देर रात जारी अधिसूचना के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि अधिवक्ता नरेंद्र मान मुंबई हमले से संबंधित सुनवाई और अन्य मामलों की संचालन के लिए विशेष सरकारी अभियोजक होंगे। पाकिस्तान विदेश कार्यालय के हवाले से जानकारी। सरकारी सूत्रों ने पाकिस्तान विदेश कार्यालय के हवाले से न्यूज़ 27 को बताया कि तैयबुर राना के पास कनाडा की नागरिकता है। पाकिस्तान उन चुनिंदा देशों में से है जो दोहरी नागरिकता देता है, और लेकिन इसमें कुछ शर्तें होती है। तैयबुर राना पाकिस्तान में नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तान NICOP कार्ड के जरिए प्रवेश कर सकता है। इसका यह हुआ कि राना कनाडाई पासपोर्ट पर यात्रा कर सकता है। वह पाकिस्तान में अब भी पूर्व नागरिक के तौर पर कुछ अधिकार बनाए रख सकता है। NICOP क्या है? NICOP उन पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किया जाता है जो विदेश में रहते हैं और वहां की नागरिकता भी ले चुके हैं। इसमें ऐसे लोग शामिल होने चाहिए जिन्होंने अमेरिका, कनाडा और UK की भी नागरिकता ले रखी है।
NICOP धारकों को पाकिस्तान में आने, संपत्ति खरीदने, बैंकिंग और अन्य अधिकारों की सीमित अनुमति मिलती है। यह पासपोर्ट नहीं होता है बल्कि एक तरह का दोबारा आने का पहचान पत्र होता है। अश्विनी चौबे के उप प्रधानमंत्री वाले बयान पर JDU का पहला रिएक्शन आया। RJD ने भी कर दी भविष्यवाणी। चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। अश्विनी चौबे के बयान पर JDU का कहना है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी मांग किसी भी प्लेटफॉर्म पर उठा सकता है। अश्विनी चौबे ने वही किया, लेकिन जनता नीतीश को बिहार में पसंद करती है। भोपाल में नए वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा प्रदर्शन। आज लोगों से की ये बड़ी लॉ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB के प्रदर्शन को देखते हुए भोपाल पुलिस और प्रशासन ने आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए हैं और नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की। चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। वक्फ बिल। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB के आह्वान पर पूरे देश में वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज दोपहर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह विरोध सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड में दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक चलेगा। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस विधायक और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य आरिफ मसूद करेंगे। बोर्ड ने इस कानून को मुस्लिम समाज की धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। बोर्ड ने नेपाल की जनता से खास अपील। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि नया वक्फ कानून वक्फ संपत्तियों के अधिकार, उनकी निगरानी और प्रबंधन पर सरकार हस्तक्षेप बढ़ाता है, जो कि संविधान द्वारा दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। बोर्ड के अनुसार यह कानून मुस्लिम समुदाय की संपत्ति और स्वायत्तता को नुकसान पहुंचा। प्रदर्शन के संबंध में बोर्ड ने भोपाल की जनता से खास अपील की है कि वे बड़ी संख्या में सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड पर पहुंचे और पूरी तरह शांतिपूर्ण एवं अनुशासित तरीके से विरोध दर्ज कराए। प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रकार के झंडे, बैनर या नारेबाजी से परहेज करने को कहा गया है। कांग्रेस विधायक ने क्या कहा? विधायक आरिफ मसूद ने भी प्रदर्शन को लेकर बयान दिया है कि यह प्रदर्शन किसी राजनीतिक दल के बैनर तले नहीं बल्कि एक सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारी के तहत हो रहा है। हमारा मकसद शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना है। गौरतलब है कि वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समाज के धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक उद्देश्य के लिए होती है। अब नए कानून को लेकर देश भर में मुस्लिम समाज के भीतर असंतोष फैला रहा है। भोपाल पुलिस और प्रशासन ने भी इसी प्रदर्शन को लेकर आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए हैं और नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है।